ये है एक 6 पोर्ट और इस पोर्ट के बारे में आज आपको प्रॉपर बताऊंगा कि अगर आपकी दुकान पे कोई फ़ोन आता है और उस फ़ोन को बिना खोले कैसे कस्टमर को पैसा बताओगे और आप कैसे फाइंड करोगे कि उसमें ईएमएमसी प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, डेड है, क्या है, कितना पैसा बोलना है, कितना बताना है और कस्टमर को कितना टाइम देना है। और इसी पोर्ट की मदद से 6 पोर्ट की मदद से, और ये देखो सारी कोडिंग मैंने इधर लिख रखी है कि कैसे कैसे और कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो और वीडियो को शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो नए यूजर भाई। इस पोर्ट को बताते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए, इसके बाद में मल्टीमीटर के ऊपर होनी चाहिए या हमारी डीसी मशीन के ऊपर होनी चाहिए, ये शुरू से शुरू कर रहे हैं और ये पहला पार्ट रहेगा हमारा। आगे ऐसे वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे जिसमें आपका बेनिफिट होगा, वो फायदा होगा, कोई बिना पैसे चार्ज दिए। फटाफट सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो। ओके, तो जितने भी हमारे टेक्निकल भाई हैं, मोबाइल इंजीनियर हैं, हाँ भाई मोबाइल इंजीनियर है हम सब, ठीक है, तो सबके पास 6 पोर्ट है, सब ने ले रखा और सब इसको यूज करते हैं और सब इससे अपना अनुमान लगाते हैं कि कोई भी फोन आता है सबसे पहले इससे चार्जिंग में प्लग करते हैं यूएसबी केबल लगा के कि कितने एम्पियर ले रहा है। एम्पियर 0.00 आ रही है या 0.60 आ रही है या 1.00 तक जा रहा है या 1.60 जा रहा है या 2.00 आ रहा है या इतने पे रुका हुआ है, या हमारा कोई भी फोन हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो 6 पोर्ट है ये वाला ऑफ हो जा रहा है। मतलब कैसे कर रहे हैं और लोग वागों को अनुमान भी है। और मैं एक सबसे बड़ी बात बोलूंगा वीडियो को शुरू करने से पहले, ये एक 6 पोर्ट चार्जर है। इस चार्जर का सिर्फ इतना काम है कि ये फोन को जब हम चार्जिंग में लगाते हैं तो बस उसकी रीडिंग उठा के बताता है कि आपको ये कितने एम्पियर ले रहा है। वो 00 दिखा रहा है या 0.60 ले रहा या 1 एम्पियर या 2 एम्पियर तक जा रहा। मतलब जो इसका काम है फेक चार्जिंग, स्लो या फास्ट, इतना ही काम है, इससे अलावा और कोई काम नहीं है। लेकिन हम भैया हम मोबाइल इंजीनियर हैं, हम पता नहीं क्या क्या अनुमान लगा लेते हैं कि इससे ईएमएमसी प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है और इसमें वर्क कॉइल प्रॉब्लम है, पावर आईसी प्रॉब्लम है या कुछ भी जो भी हमारे मन में आता हम वो अनुमान लगा लेते हैं और हम एक दूसरे को राय भी देने लगते हैं कि हाँ भाई ये है ऐसे 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 ऐसे। देखो, ना तो पहले डीसी मशीन थी ना ये था, ठीक है। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले मल्टीमीटर था और मल्टीमीटर से ही हम सारा काम करते थे और मल्टीमीटर से ही चेक करते थे और जब भी हम कस्टमर को पैसा बताते थे कि इतना पैसा लगेगा, इतना टाइम लगेगा, कब मिलेगा कब नहीं, वो सारी चीज़ें। लेकिन भाई जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो नए नए टूल्स मार्केट में आते जा रहे हैं, हम उनकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगा लेते हैं या सहायता मिलती है उन टूलों से और बहुत काम जो है हमारा आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले सिर्फ जो इस पोर्ट का काम है वो इतना काम है कि एक साथ आप 6 फोन चार्जिंग में लगा सकते हो और इससे ये पता लगा सकते हो कि स्लो चार्ज हो रहा, फास्ट हो रहा है या फेक चार्ज हो रहा। मैंने ऊपर टॉप पे भी लिखा हुआ स्लो, फास्ट, फेक, ये वाली चीज़ें। पर नहीं, चलो थोड़ी सी अपनी राय दे देते हैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस गलत भी हो सकता, सही भी हो सकता, और इस एक्सपीरियंस से चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप काम कर रहे हो उसी तरीक़ा से काम करना आपको। भाई कस्टमर आ रहा ना हमारी दुकान पे तो उसे रोको, सेकंडों मतलब सेकंड या सेकंड तो नहीं, मिनट जो लगेंगे, फ़ोन को चेक करो, डीसी मशीन से चेक करो, खोलो, जब उसके बाद में कस्टमर को पैसे बताओ। और सबसे बड़ी बात यह भाई, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं वो एक तजुर्बा होता और तजुर्बा से ही आप बता सकते हो कस्टमर को कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है या ये दिक्कत हो सकती है, ये वहाँ हो सकता। बस एक छोटी सी हेल्प करता और उस हेल्प से ही हम कर रहे हैं। ये कोई
पक्की कोडिंग नहीं है कि eMMC ही प्रॉब्लम होगी, यह पक्की कोडिंग नहीं है कि फोन शॉर्ट है तो ऐसे होगा, ये पक्की कोडिंग नहीं है कि eMMC प्रॉब्लम है, डबल ट्रैकर है, ये चीज है। चलो सब बात को छोड़ते हुए शुरू से शुरू करते हैं कि कैसे काम करना। इस पोर्ट्स की सहायता से अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है तो बिल्कुल यूज में लेना चाहिए और आपके काम आ रहा है और आपको प्रॉपर अनुमान है तो ठीक है। तो देखो भाई, अगर आपके पास कोई फोन आया, आपने उसे इसमें प्लग किया, ठीक है, और वो रीडिंग दिखा रहा है 0.60, ठीक है, 0.60 पे रुका हुआ है। इससे कुछ भी हो सकता है, उस पर रुका हुआ है या बढ़ रहा है या कुछ भी हो रहा है। इससे हो सकता है कि चार्जिंग चल रही हो सकता है कि स्लो चार्जिंग हो रही है, या हो सकता है अगर फोन डेड है, आपने काफी देर चार्जिंग में लगा दिया, कुछ भी डिस्प्ले पे शो नहीं हो रहा फोन की पे, हो सकता है कि eMMC प्रॉब्लम हो सकता है कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकता है कि eMMC नॉट कनेक्ट हो। और ये पता कैसे चलेगा? ये पता जब चलेगा जब फोन को आप पीसी के अंदर कनेक्ट करोगे और जब वो पीसी के अंदर फोन पोर्ट बनाता हुआ दिखाई देगा, तो ये जब होगा, बिना उसके नहीं होगा। और मैं जो एक कह रहा हूं हो सकता है कि गलती हो, ठीक है, ये गलती हो, क्योंकि ये भाई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इनका प्रॉपर कोई एक रीडिंग नहीं होती, किसी की भी एक रीडिंग नहीं होती। कोई सुगोन यूज कर रहा, कोई कोराड यूज कर रहा, कोई कुछ यूज कर रहा, कोई कुछ यूज कर रहा। किसी के पास में जो उसके अंदर बूट केबल है वो मैकेनिक की है, किसी के पास सनशाइन की है, किसी के पास किसी और की है, किसी के यहाँ लाइट तेज आ रही है, किसी के यहाँ लाइट कम आ रही है, किसी का कुछ, मतलब कुछ ऐसा पक्का नहीं है कि ये जरूरी हो और ये सही हो या गलत हो, कुछ नहीं पता। मैं आपके एक मन के बहम को निकाल रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि अभी फिलहाल ही आज सुबह मॉर्निंग में एक बंदे की कॉल आई और उसने बोला था कि भाई मेरे पास डीसी मशीन तो नहीं थी और मेरे पास 6 पोर्ट था, उसके बिहाफ से मैं चला, किसी ने मेरे को बताया और उस बिहाफ से फ़ोन उल्टा मैंने ख़राब कर दिया। अब वो बन नहीं रहा भैया, कुछ है जुगाड़, कुछ मदरबोर्ड मिल जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे। तो मैंने सोचा कि इस वजह से कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं, लोग बागों का जो बहम है, मन की बात है, वो भी रिहाएंगी और वो निकल भी जाएंगी, या क्या कुछ भी है, जैसा भी है। और नीचे कमेंट करना कि मेरी बात कितनी सही है, कितनी बात गलत है, जरूर नीचे कमेंट करना, ठीक है। ओके, अब कोई फ़ोन है और आपने उसे 6 पोर्ट में लगाया है, वो 1.00 से लेके और 1.6 पे जा रहा है और 2 एम्पियर तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फ़ोन पे ऊपर चार्जिंग ले रहा हो लेकिन डिस्प्ले में कुछ शो नहीं हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोन चलता है और 0 से लेके 2 एम्पियर तक आता, फिर डाउन हो जाता, चलता है फिर डाउन हो जाता है। तो इस कंडीशन में 2 प्रॉब्लम हो सकती हैं, या तो फ़ोन की जो वर्क कॉइल होती है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, पक्का नहीं है, ये हमारी कोडिंग है, हम जैसे भाइयों की कोडिंग है, ये कोई किसी ने हमें बताई नहीं है कि भाई प्रॉपर जो सनशाइन वाला, मतलब किसी ने भी ये बनाया है, उन्होंने हमें कोडिंग दी नहीं, किसी ने नहीं बताया, ये हमारा एक अनुमान है, क्योंकि जो हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं उसका अनुमान है, ठीक है। या हो सकता है कि पावर आईसी में प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत से फ़ोन ऐसे हैं जो 1.2 एम्पियर पर रुके होते हैं, 1.20 एम्पियर पर रुके होते हैं और वो खाली 1.50 तक ही जाते हैं, उसके बाद नहीं जाते। और खासकर जो सैमसंग के फ़ोन है जो डबल ट्रैकर हैं, उस कंडीशन में जहाँ तक रियलिटी में 100% डबल ट्रैकर की रैम का इशू हो सकता है, ये रैम का इशू हो सकता है, ठीक है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, जितना मैंने अनुमान लगाया है, जितने फ़ोन में कभी रिपेयर करता हूँ, एक तो टाइम नहीं मिलता और जितना करता हूँ तो मतलब इतना मेरा ये मैंने अनुमान लगाया ये वाला, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आया और आपने 6 पोर्ट में प्लग कर दिया, ठीक है, और तुरंत जो 6 पोर्ट है ब्लैंक डिस्प्ले होगी या बंद हो गया हमारा, जैसे अब ये है, अब बंद हो गया, ठीक है। जैसे ही आप उसे चार्जिंग में लगाओगे तो अरे बंद हो जा बाबा, जैसे बंद हो गया, ठीक है।
तो बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर फोन फ्रेश है, खुला नहीं है, किसी ने छेड़ा नहीं है फोन को, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि फोन शॉर्ट हो। ठीक है, फोन शॉर्ट हो, ऐसा हो सकता है। या उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है OBPIC शॉर्ट हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। या अगर फोन खुला है, किसी ने छेड़ा है, हो सकता है कि जैक उल्टा लगा दिए हो, माइनस पे प्लस कर दिए हो, प्लस पे माइनस कर दिया हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस 6 पोर्ट का सिर्फ यही काम है और कोई काम नहीं है। वहम में जीने की जरूरत नहीं है कि यही सारी चीजें दिखा देगा। अगर हां आपको अपनी कोडिंग बनानी है, फोन उठाओ, डीसी मशीन से चेक करो, सीपीयू निकालो, रैम निकालो, लगाओ, निकालो, चेक करो, पावर को निकालो, उनसे रीडिंग लिखो कि किस फोन की कितनी रीडिंग आ रही है, वो आपका अनुमान रहेगा पक्का। और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो मेरी डीसी मशीन पे रहेगा और डीसी मशीन का प्रॉपर ही आपको बताऊंगा कि कैसे काम होता है। और 3 या 4 फोन प्रॉपर लाइव करके तो मैं दिखाऊंगा कि अगर मैं रैम को निकाल देता हूं तो कितनी रीडिंग आ रही है, अगर मैं सीपीयू को निकाल रहा हूं तो कितनी रीडिंग आ रही है, अगर मैं पावर को निकाल रहा हूं तो कितनी रीडिंग आ रही है। ठीक है, उनको लिखो, उनको नोट करो। और आप भैया, मैं तो ना लिखे पे जाता ना कुछ वैसे जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि एक है आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, कितने साल से आप काम कर रहे हो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को वो नहीं है। अगर आप यार एक्सपर्ट हो तो मैं कह सकता हूं कि यार इन टूलों की भी जरूरत नहीं। पहले क्या हम टूल यूज करते थे क्या? पहले मल्टीमीटर होता था हमारे पास में, हॉटगन मशीन होती थी, अपने पास वो होते थे। लेकिन हाँ यार, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से फोनों के अंदर फॉल्ट भी उसी तरीके आ रहे हैं। और बस जो ये टूल है ना, ये हमारी हेल्प कर देते हैं, किसी काम को आसान कर देते हैं। जो काम लेट पता चलेगा उस काम को थोड़ा हम जल्दी लगा लेते हैं पता, और कस्टमर को पैसे बता देते हैं और इतना टाइम लगेगा, इतना वो लगेगा, उस तरीका से ये सारा काम करते हैं। ठीक है, नीचे कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी, मैं गलत हूं या सही है, कमेंट करो, नो प्रॉब्लम, मैं आपके रीड करूंगा कमेंट, और ये बात सही है नहीं है। और नेक्स्ट पार्ट हमारा डीसी मशीन पे होना चाहिए, किसी और पे होना चाहिए। ठीक है, जरूर बताओ। तो बस आज की वीडियो में था ही। हाँ, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जितने भी नए भाई हैं, पुराने भी हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करो। आपके लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। कोशिश ये करूँगा कि 2 दिन में एक वीडियो आपको दूँ, जरूर, और वो भी आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।